करसा बायार बेना राम राम सा करसा बाया कार्यक्रम में आज अपन बात कराला जैविक प्रमाणीकरण विषय माथे। तो सबसे पहली बात करा कि जैविक खेती से काई तात्पर्य छे और जैविक प्रमाणीकरण की आवश्यकता आपने क्यों पड़ी। तो जैविक खेती से तो आपनो तात्पर्य छे कि कृषि उत्पादन की वह प्रणाली जिसमें माटी व पारिस्थितिक तंत्र ने बिना प्रदूषित कर्या उत्पादन लियो जाओ छे, जी का फलस्वरूप मिट्टी स्वास्थ्य, मानव स्वास्थ्य व पर्यावरण संतुलन बनायो राख्यो जा सके छे। ई प्रकार प्रमाणीकरण एक प्रक्रिया आधारित प्रणाली है जिसमें जैविक उत्पाद उपभोक्ता ने ई की शुद्धता व विधि पूर्वक यानी कि जैविक मानका के अनुरूप उत्पादन के लिए आश्वासित करे छे। किसान ने निश्चित मानका राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम NPOP के तहत समस्त कृषि पद्धति, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, ट्रेंडिंग, पशुपालन, मधुमक्खी पालन और वन्य उत्पाद को कार्य करो जाबो होवे छे और सभी क्रियाकलापों को देखो जोखो राखबो होवे छे। भारत सरकार का वाणिज्य के उद्योग मंत्रालय के अधीन कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण APEDA की स्थापना की गई, जो कि निर्यात कमाए अनुसूचित उत्पादों से संबंधित उद्योगों का विकास का कार्य देखे छे। ई प्रकार अनेक उत्पादों पर ISI मार्क, खाद्य सामग्री पर एग मार्क, सोना पर होल मार्क लगायो जाओ छे। वही प्रकार जैविक उत्पादों के ताणी ग्राहकों ने सुरक्षा व गुणवत्ता सुनिश्चित करवा के ताणी जैविक प्रमाणीकरण की आवश्यकता पड़े छे। इसलिए APEDA के द्वारा जैविक उत्पादों पर प्रमाणीकरण के पश्चात इंडिया ऑर्गेनिक का लोगो या फिर मार्को लगायो जाओ छे, जो वहाँ जैविक उत्पादन ने पूर्णतया जैविक होबा की गारंटी देवे छे। अब बात करा कि जैविक प्रमाणीकरण प्रक्रिया का चरण कौन सा छे। जैविक प्रमाणीकरण प्रक्रिया का चरण में आवेदन व पंजीकरण। जैविक प्रमाणीकरण के ताणी एकल कृषक स्वयं या समूह का रूप में कोई भी APEDA प्रमाणीकरण संस्था या राजस्थान राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था पंत कृषि भवन जयपुर में पंजीकरण के ताणी आवेदन कर सके छे। पंजीकृत एकल कृषक और कृषक समूह से जैविक प्रमाणीकरण संस्था के द्वारा अनुबंध करवायो जाओ छे, जी की शर्त आवश्यकता के अनुसार समय समय पर परिवर्तनशील हो सके छे। जैविक प्रमाणीकरण हेतु आवेदन व अनुबंध की संतुष्टि के पाछे प्रमाणीकरण शुल्क अग्रिम राशि का रूप में जैविक प्रमाणीकरण संस्था ने जमा करवावो होवे छे। राजस्थान राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था को प्रमाणीकरण शुल्क अन्य कार्यरत प्रमाणीकरण संस्थाओं की तुलना में बहुत कम छे। क्षेत्र निरीक्षण में दो तरह का निरीक्षण होवे छे, पहलो आंतरिक और दूसरो बाहरी। पंजीकरण सुनिश्चित होबा के पाछे एकल कृषक या कृषक समूह को प्रमाणीकरण संस्था के निरीक्षकों के द्वारा निरीक्षण करो जाओ छे। कृषक समूह को आंतरिक निरीक्षण प्रणाली के द्वारा 100% निरीक्षण कियो जाओ छे। इनमें जैविक उत्पाद के तानी समस्त क्रिया विधियां जिया की जैविक खाद, जैव उर्वरक, जैव कीट, फार्म प्रोसेसिंग यूनिट, ट्रेडिंग यूनिट, लाइव स्टॉक यूनिट को निरीक्षण करो जाओ छे और आवश्यकता होबा पर मिट्टी, पौधा व उत्पादों का नमूना की प्रयोगशाला में जांच हेतु भी भेजो जा सके छे। फिर होवे छे मूल्यांकन। निरीक्षण के पश्चात निरीक्षण प्रपत्रों को प्रमाणीकरण संस्था के द्वारा मूल्यांकन करो जाओ छे। मूल्यांकन में यदि एकल कृषक या कृषक समूह मानका के अनुरूप कौन पाया जावे, उस स्थिति पर वहाँ की अवहेलना पत्र जारी करो जाओ छे। पत्र में वर्णित कमी ने एकल कृषक या कृषक समूह ऑपरेटर के द्वारा पूर्ण करवा के पश्चात प्रमाणीकरण संस्था ने लिखित में सूचना दी जाओ छे। सूचना प्राप्ति के पश्चात प्रमाणीकरण समिति की बैठक में निर्णय लियो जार किसान या फिर ऑपरेटर ने स्कोप प्रमाण पत्र जारी करो जाओ छे। पत्र की वैधता 1 वर्ष की होवे छे और इन्हें प्रति वर्ष नवीकरण करवानो होवे छे। जैविक उत्पादन का परिवहन के ताणी जैविक संस्था के द्वारा ट्रांजैक्शन प्रमाण पत्र जारी कयो जाओ छे। एकल कृषक या फिर कृषक समूह संतुष्ट कौन होबा पर निर्धारित प्रपत्र में अपील शुल्क सहित अपील कमेटी ने अपील कर सके छे। राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम का मानका के अनुसार एकल कृषक या कृषक समूह ने 2 वर्ष या फिर 3 वर्ष की एक निश्चित रूपांतरण अवधि पूर्ण करवा पर जैविक प्रमाणीकरण को प्रमाण पत्र प्राप्त होवे छे, जिसमें पंजीयन वर्ष से लगातार 3 वर्षों तक जैविक प्रमाणीकरण के ताणी नवीनीकरण करवायो जाबो आवश्यक होवे छे। अब बात करें कि जैविक प्रमाणीकरण पंजीकरण के ताणी कौन सा दस्तावेजा की आपने आवश्यकता पड़े छे। तो किसान साथियों, आपने जमाबंदी, फार्म मैप, पैन कार्ड, आधार कार्ड, एक पासपोर्ट साइज फोटो, सादा कागज पर अनुबंध, फसल योजना चक्र, पूर्ण भरे हुए आवेदन और प्रमाणीकरण शुल्क की आवश्यकता पड़े छे।
जैविक प्रमाणीकरण के ताणी प्रबंधन के ताणी किसान ने कुछ मानका को जानवो आवश्यक छे, जया की बीज रासायनिक उपचार रहित बीज या फिर जैविक बीज को उपयोग कर सके छे और संश्लेषित रासायनिक व परिवर्तित आनुवंशिक जीवा या फिर उत्पादा को प्रयोग प्रतिबंधित होवे छे। गोबर खाद, केचुआ खाद, अनुमोदित जैविक खाद को उपयोग कर सके छे। रासायनिक कीटनाशी, कवकनाशी, खरपतवारनाशी का स्थान पर जैविक पद्धति से तैयार या अनुमोदित कीटनाशी, कवकनाशी, खरपतवारनाशी जिसा दशपर्णी अर्क, गौमूत्र अर्क, मित्र कीट, फेरोमोन ट्रैप जीवामृत को उपयोग कर्यो जानो चाहिए। खरपतवार से बचवा के ताणी समय समय पर खेत की निराई गुड़ाई आवश्यक है। बफर जोन जैविक खेत के चारों ओर मेड़बंदी, दीवार, हेज या फिर बफर क्रॉप लगार अजैविक खेती से दूरी बना रखनी चाहिए, जिसे अजैविक खेत में छिड़किया जाबा वाला रासायनिक स्प्रे दवाइयां को प्रभाव जैविक खेत पर कौन पड़ सके। जैविक कृषि में काम आवा वाला कृषि उपकरण ने अलग रखो जावे और उपयोग से पूर्व साफ कर लेना चाहिए। अपना खेत को जल व मिट्टी परीक्षण नियमित रूप से समय समय पर जांच करानी चाहिए। जैविक उत्पादन ने अलग से भंडारित करना चाहिए और भंडारण करता समय कीटा से बचाव के तानी अनुमोदित विधियों को उपयोग भी करना चाहिए। अपना जैविक खेत का संपूर्ण कृषि पद्धति और प्रबंधन को लेखो जोखो कृषक फार्म डायरी में संग्रहित करना चाहिए। एकल कृषक स्वयं या ई मित्र का माध्यम से सर्वप्रथम राज किसान पोर्टल पर जावे, फिर किसान या फिर नागरिक लॉगिन करे। जैविक प्रमाणीकरण एकल कृषक के तानी आवेदन पर जावे, फिर आधार नंबर दर्ज करे, फिर आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP दर्ज कर सबमिट कर देना चाहिए। सबमिट करमा के पाछे एक फॉर्म ओपन होलो, जिन्हें पूर्ण भर आवश्यक दस्तावेज या कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, जमाबंदी और फार्म में अपने अपलोड कर सबमिट कर दे। राजस्थान का एकल किसानों ने राजस्थान राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था के द्वारा प्रमाणीकरण शुल्क में 75% को छूट दिए छे। और अधिक जानकारी के तानी निदेशालय राजस्थान राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था, पंत कृषि भवन, तृतीय मंजिल, जनपद जयपुर पर संपर्क कर सके छे या फिर वेबसाइट agriculture.rajasthan.gov.in पर लॉगिन कर सके छे। जैविक खेती में पोषण प्रबंधन और मृदा सुधार में कौन सा पदार्थों का उपयोग अनुमत है या कौन सा पदार्थ उपयोग प्रतिबंधित या सीमित मात्रा में अनुमत है, ये भी अपने लिए जानवो बहुत जरूरी है। तो किसान साथियों, पोषण प्रबंधन में गोबर खाद, मुर्गी खाद, पशु गोबर मूत्र, फसल अवशिष्ट, हरी खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट पूर्णतया अनुमत है। जीवाणु उत्पाद जिया की जैव उर्वरक भी पूर्णतः अनुमत है। मृदा सुधार के तानी चूना, चूना पत्थर, जिप्सम, सूक्ष्म पोषक तत्व, प्राकृतिक रॉक सॉल्ट अनुमत है। पक्षियों की बीट, मछली खाद व अन्य मछली उत्पाद सीमित मात्रा में उपयोग भी कर सका छा। मानव मल पूर्णतः प्रतिबंधित है। समुद्री खरपतवार व वहाँ का उत्पाद भी सीमित मात्रा में आपा उपयोग कर सका छा। जीवाणु फंगस आधारित राशि जीवनाशी वनस्पति व जैव सक्रिय उत्पाद जीवनाशी प्रबंधन में अनुमत है। कीटा हेतु मल्च, जाल, यांत्रिक ट्रैप, फेरोमोन्स डिस्पेंसर अनुमत है। कृषक यदि समूह में प्रमाणीकरण करवावो चाहे छे तो वाने न्यूनतम 25 से अधिकतम 500 कृषकों को समूह से